बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 तथा आदर्श ज्वाइनिंग रेगुलेशन 2025 के संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य नए नियमों को उद्यमियों, व्यापारियों, होटल एसोसिएशन और इंडस्ट्रियलिस्ट को समझाना तथा उनके सुझावों को शामिल करना था। कार्यशाला में शहर के प्रमुख उद्यमी, व्यापारी, होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का आयोजन IMA हॉल में किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल उपस्थित रहे। उनके साथ बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिक नंदन ए एवं सचिव बंदिता श्रीवास्तव ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में बताया गया कि अब विकास के नए मानकों के तहत कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई और मानकों नियमों में ढील दी जाएगी, जिससे आवासीय व व्यावसायिक परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति की बाध्यता समाप्त। 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता नहीं। ग्राउंड कवरेज प्रतिबंध हटाए गए। नई नीति में कुछ शहरी क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाने की बात की गई है। FAR में वृद्धि, निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए फ्लोर एरिया रेशियो में वृद्धि की गई। होटल, चिकित्सा सुविधा व औद्योगिक गाइडलाइन में रियायती इन सेक्टर्स में मानकों को सरल बनाया गया ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके। कार्यशाला में भाग ले रहे व्यापारियों और उद्यमियों ने इन सुधारों का स्वागत किया तथा कुछ तकनीकी सुझाव भी अधिकारियों को दिए। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इन संशोधित नियमों का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाना और शहरी विकास में तेजी लाना है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेगुलेशन का ऑलरेडी पास हो चुका है। एंड बरेली विकास प्राधिकरण का बोर्ड के माध्यम से हम लोग भी ऑलरेडी उसको बरेली में हम लोग अंगीकृत कर हम लोग लागू कर चुका है। आज सभी एसोसिएशन जो भी बिल्डिंग के संबंधित एसोसिएशन है, वो आर्किटेक्ट है, बिल्डर्स है, हॉस्पिटल्स है, इंडस्ट्रीज है, होटल्स है, व्यापार मंडल है, सभी के साथ हम लोग एक बड़ा कार्यशाला रखे हैं। उसमें हमारा बिल्डिंग बायलॉज एंड जो जोनिंग रेगुलेशन है उसके लेकर हम लोग काफी डिटेल चर्चा किया है। उन लोग को अवेयरनेस क्रिएशन का भी था, जो भी उन लोग को डाउट है उसको भी हम लोग आज क्लियर करे हैं ताकि एक नियोजित तरीके से बरेली भी आगे डेवलप करें। आपने बताया कि टेम्परेचर जो नई बिल्डिंग बायलॉज है वो बहुत नोटिस देंगे, पुरानी जो कंपाउंडिंग बिल्डिंग है वो भी एक्चुअली हम लोग सबसे पहले तो बायलॉज को तेजी से इम्प्लीमेंट कर रहा है। NOC के लेकर के जो इशू है उसके लिए भी हम लोग अलग से पोर्टल कर रहा है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू एयरफोर्स, ये हम लोग फ्लाइट सेफ्टी के रिलेटेड है। हम लोग फ्लाइट सेफ्टी नाम को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके साथ में भी हम लोग लगातार एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में है। वहाँ के जो भी स्पेसिफिक कुछ शिकायत और इश्यूज आ रहा है उसको फॉलो करने में हमारा जो प्लानिंग टीम है उनके साथ लगातार संपर्क में, उसको भी हम लोग सही कर रहे हैं। अवैध बिल्डिंगों को लेकर के आयोजन उनका निर्माण हो रहा है और अवैध कॉलोनियों का उससे क्या रोकथाम हुई है? तो BDA हमेशा मानी जाता है JCB के लेकर के। हम लोग हमेशा बिल्डर से चलाते रहते हैं और अवैध निर्माण के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो लगातार करते रहते हैं। अभी हमारे पास जो हमारा जो एनफोर्समेंट टीम है उसको भी बढ़ा दिया है। अब तक केवल एक ही अधिकारी SDM लेवल का ऑफिसर एनफोर्समेंट का दिख रहा था। हम लोग अभी 3 अधिकारी को उसको नामित कर चुका है। अभी बहुत माइन्यूटली हम लोग देख रहा है जो भी इलीगल बिल्डिंग है उसके लेकर कर एंड आगे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी इलीगल मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहा है उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक घनी आवाज़ चल रही है थोड़ी पहले का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोग को अगर कोई स्पेसिफिक इश्यू हमें दे दीजिए, हम उसको चेक करके काम जो 2011 का जनगणना है उसके हिसाब से 10 लाख के नीचे है, इसलिए हमारा जो 24 मीटर का ऊपर मिक्स लैंड यूज अप्लाई हो रहा है। हम लोग बट फिर भी सरकार से प्रयास कर रहा है, यहीं पे भी 18 मीटर तक जो मिक्स लैंड यूज लागू होता है। बरेली की जनता हम लोग 9 लाख मानेंगे या 10 लाख मानेंगे? वो जो सरकारी जो डेटा में है वही मानेंगे। आज BDA का यहाँ पे कार्यशाला है, क्या कार्यशाला है, क्या जो नए मॉडल बायलॉज आए हैं गवर्नमेंट के उसके लिए सबको अवेयर करने के लिए यहाँ पे कार्यशाला आयोजित करी गई है, जिससे कि इसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं उसके बारे में सबको अवगत कराया जा सके और ये पब्लिक पार्टिसिपेशन एनकरेज करने की दृष्टि से इस कार्यशाला को आयोजित किया गया है BDA के द्वारा।
लगभग 400 लोगों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है और ये कार्यशाला सक्सेसफुल तरीके से चल रही है।